हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं सीटेट, सुपर टेट और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर। इसको आपने दूसरे नाम से भी देखा होगा, जैसे अधिगम अक्षमता, अधिगम असमर्थता, अधिगम कठिनाई, अधिगम विकार या लर्निंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये टॉपिक है क्या, उसके बाद हम इसको ट्रिक से याद करेंगे ताकि पिछली वीडियोस की तरह ये भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अक्षम क्या है? तो 1963 में यानी 1963 में सैमुअल क्रिक ने इस शब्द की परिभाषा दी थी और ये शब्द भी इन्होंने ही दिया है। उन्होंने ऐसा माना है कि वाक, भाषा, पठन, लेखन और अंकगणित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रिया में रुकावट होना या इनमें विकृति होना अधिगम अक्षमता कहलाता है। तो जो बोलने में, भाषा समझने में, पढ़ने में, लिखने में या अंकगणितीय योग्यताओं में किसी में भी किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उसे हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। अधिगम अक्षमता का मतलब ये नहीं है कि वो दिव्यांग या विकलांग है, इसका मतलब केवल एक विकार है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो विकार है वो है डिसलेक्सिया। हिंदी में इसको अपठन विकार बोलते हैं। इसका मतलब है पढ़ने संबंधी विकार। बच्चे को पढ़ने में जो समस्याएं होती हैं वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। इसको याद कैसे करेंगे? तो डिसलेक्सिया में एक वर्ड आया है लेक। लेक लेक मतलब झील। तो झील में जो बैठ के पढ़ेगा वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा हमें इसको याद रखना है कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिसलेक्सिया का संबंध किस विकृति से है, तो ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा पढ़ने संबंधी, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विकार है जिसमें बच्चा दाएं और बाएं में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो डिसलेक्सिया है। इसमें बच्चे को वर्णमाला सीखने में समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा विकार है जिसमें बच्चा 100 को वॉज पढ़ेगा, बट को पुट पढ़ सकता है, आग को आम या 69 को 96, मान को नाम, ऐसा वो पढ़ सकता है, तो वो डिसलेक्सिया है। वाक्य में शब्दों को आगे पीछे पढ़ते हैं। इस विकार का बुद्धि लब्धि से कोई संबंध नहीं है। जैसे आइंस्टीन या ग्राहम बेल, इन सबको भी डिसलेक्सिया था, लेकिन ये कितने महान साइंटिस्ट निकले। इसके उपचार हेतु हमें वर्ड के नीचे उंगली रख के बारंबार अभ्यास करवाना चाहिए और ऑडियो विजुअल का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे डिसलेक्सिया ये विकार कम हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगले विकार की तरफ। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। इसको अफेजिया भी बोलते हैं। ये वाक क्षमता संबंधी विकार होता है। याद कैसे करेंगे? अब डिस्फेजिया में फेजिया शब्द आ रहा है, फेजिया से फौजी। फौजी को जब आप देखते हैं तो क्या बोलते हैं? जय हिंद। तो बोलते हैं यानी कि बोलने संबंधी विकार है। इसकी मुख्य बात यह है, इसमें बच्चा विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। ये विकार जन्मजात नहीं होता, ब्रेन डैमेज के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। इसको अकैलकुलिया, अपगणन या गणितीय कौशल संबंधी विकार कहते हैं। इसमें कैलकुलिया शब्द आ रहा है और कैलकुलिया का यानी कि कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, यानी कि मैथ से रिलेटेड है। इसमें मुख्य बात यह है कि समस्याग्रस्त बालकों को संख्या पहचानने, बड़ा छोटा में अंतर करने, परिधि, क्षेत्रफल, समय, दूरी, रुपए के लेन देन, इन सब कार्यों में कठिनाई होती है। उपचार खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, फ्लैश कार्ड, कंप्यूटर गेम्स के ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। गणितीय चिन्हों का बार बार बहुइंद्रिय अभ्यास करवाया जाना चाहिए। चिन्हों हेतु अलग अलग रंग का प्रयोग करना चाहिए, तो इससे डिसकैलकुलिया ठीक हो सकता है। अब अगले विकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। इसको अग्राफिया या अपलेखन बोलते हैं। याद करने की ट्रिक है, इसमें ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ यानी कि पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आप लिखते हैं तो लिखने संबंधी हो गया। तो इसमें होता ये है कि बालक अक्षर, शब्द आदि को छोटा बड़ा लिखता है, लाइन के ऊपर नीचे लिखता है और कहीं भी स्थान छोड़ देता है, अनियमित स्थान होता है, तो इससे वो हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। किसी भी अक्षर की संरचना के दाएं और बाएं हिस्से को गलत लिखता है। इनकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि अपठनीय, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हम। नेक्स्ट, इनके उपचार हेतु शब्दों को
टुकड़ों में तोड़कर बार बार अभ्यास करवाने से उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण से डिस्ग्राफिया को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है ADHD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये देखा जा रहा है, क्वेश्चन नए तरीके का बन रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवधान अभाव अति सक्रियशीलता विकार, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये तंत्रिका संबंधी दोष है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ADHD किस प्रकार का दोष है, तो तंत्रिका संबंधी दोष है। इन बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। ये बालक अनुशासनहीन होते हैं और नाम से ये स्पष्ट है कि अति सक्रिय होते हैं। तो ये है ADHD, इसकी फुल फॉर्म और ये किस प्रकार का दोष है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ अन्य मनोविकार भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं ताकि आपको इस छोटी सी वीडियो से काफ़ी सारा पोर्शन याद हो जाए। सबसे पहला स्वलीनता, इसको इंग्लिश में ऑटिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन आए कि किस प्रकार का विकार है, तो आनुवांशिकी और स्नायु तंत्र संबंधी विकार हैं। इन बालकों में सामाजिकता का अभाव होता है, ये संप्रेषण नहीं कर पाते हैं और एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, तो ये है ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। नेक्स्ट है प्रोजीरिया। इसमें जेरिया का मतलब है जीर्णता यानी कि काल पूर्वजय। ये एक आनुवांशिकी विकार है। इसमें बच्चे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। आपने अमिताभ बच्चन की पा मूवी देखी है, वो प्रोजेरिया से पीड़ित बच्चे की ही मूवी है। अब इसमें जो बच्चे हैं वो 20 साल के आसपास ही जी पाते हैं, तो ये है प्रोजेरिया। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। मॉर्फो का मतलब होता है शरीर संबंधी। इसमें जो भी बालक है वो शरीर के रूप रंग या आकृति के प्रति भ्रम पाल लेता है, जैसे कभी खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर मान लेना, बहुत लंबा शक्तिशाली या कुरूप नाटा दुबला वो समझ लेता है, तो ये है डिस्मॉर्फिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। इसमें गंभीर तनाव और अवसाद की स्थिति में बच्चा पड़ जाता है, बहुत ही निराश, आत्मसम्मान की कमी होना, एकाग्रता की कमी होना इसके लक्षण हैं। तो डिस्थीमिया जो गंभीर तनाव और अवसाद की स्थिति से होता है। नेक्स्ट है बुलीमिया। इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है और भोजन करने के बाद उसको उल्टी करके वॉमिट करके निकाल भी देता है, तो ये एक मनोविकार है। नेक्स्ट है हिस्टीरिया। किसी दुखद घटना या तनाव के कारण उत्पन्न होता है ये, इसमें दौरे पड़ते हैं, पक्षाघात हो जाता है, तो ये है हिस्टीरिया। नेक्स्ट है डिमेंशिया। इसको मनोभ्रम बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, इसमें डिमेंशिया में मे आ रहा है और मे का मतलब क्या होता है मेमोरी यानी कि याददाश्त संबंधी है। इसमें व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो याद नहीं रख पाता है। और लास्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता है और ख़ुद को स्लिम ट्रिम रखना चाहता है, इसलिए वो बहुत कमज़ोर बहुत ही भद्दा दिखने लगता है। तो ये कुछ मनोविकार और विकार थे जो हमने आज पूरे याद के लिए। अब कुछ 21 प्रकार की दिव्यांगता की कैटेगरी है, वो आप देख सकते हैं। इनके नाम पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि कौन सा दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है तो वो आपको पता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।